गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नए टॉपिक से। देखो, हम डेली 1 या 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं और मैं इसी उम्मीद से वापस क्लास स्टार्ट करती हूँ कि वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाए है वो आपके शायद क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज के थ्रू मेरे को मैसेज कर सकते हैं और वहां पे अगर कोई डाउट हो तो मैं आपका जरूर क्लियर करूंगी। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब फिजिक्स अपनी हो गई है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद भी हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बेस्ड जो एग्जांपल्स है और जो डेरिवेशंस है वो सारे करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होंगे, 2 चार्ज होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब ये Q होगा तो ये भी Q, ये 1 कूलम होगा तो ये भी 1 कूलम, ये 2 कूलम्स होगा तो ये भी 2 कूलम, ये 3 कूलम होगा तो ये भी 3 कूलम। और दोनों चार्ज एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे। दोनों चार्ज का जो नेचर होगा वो अलग होगा। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा हमेशा पॉजिटिव होगा। दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे, वो डिस्टेंस बहुत मिनिमम होती है और उस मिनिमम डिस्टेंस को मैंने 2a मान लिया। a भी मान सकती थी, लेकिन एक डाइपोल होता है, उसका एक सेंटर होता है जो उसके मिड में होता है। और अपन को पता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सेंटर से। अब सेंटर से ये डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a। अगर आप a लेते तो a/2 लेना पड़ता। आगे कैलकुलेशन में आपको हार्ड ना हो इसलिए मैंने क्या ले लिया? 2a। तो आप क्या कहोगे? दो चार्ज जो पॉइंट a और पॉइंट b पे रखेंगे, 2 चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका नेचर अलग हो, दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो ऐसा बना हुआ सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 सेम चार्ज और ऑपोजिट नेचर एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तब जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 charges having same magnitude and opposite nature separated by a minimum distance. This type of system is called electric dipole. दो चार्ज जो एक दूसरे में मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन नेचर में अपोजिट हो, एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो ऐसा बना हुआ सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी का हम क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट। तो अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? ये इसका ओरिजिन होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? P से। होगा क्या होगा? कोई भी एक चार्ज, कोई भी ले लो, मैम पॉजिटिव ले
या नेगेटिव ले, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव लोगे तब भी मैग्नीट्यूड होगा, तो उसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। चार्ज कितना Q, डिस्टेंस कितनी है 2a। यही क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। यहां एक चीज नोट रखना, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वांटिटी। जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किससे निकाला था, डाइपोल से। डाइपोल में कितने चार्ज से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और यहाँ उसका क्या था, सेंटर था। तो हमेशा डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन नेगेटिव से कहाँ होगी, पॉजिटिव की ओर होगी। इसकी हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायमेंशन भी होती है, उसकी यूनिट भी होती है। तो आप लिखोगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगी यूनिट, क्या होगी, P इक्वल्स टू चार्ज की क्या होती है, कूलाम। 2 की कोई यूनिट नहीं होती हो, और यहाँ डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो आप क्या करोगे, कूलाम इंटू मीटर। यूनिट भी, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन कैसे निकालोगे, कूलाम की क्या होती है, A1 T1, और इसकी क्या होती है, मीटर L1। तो आपकी क्या हो जाएगी, L1 A1 T1। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। m लिखना चाहो तो m की पावर क्या लिख दो, 0, क्योंकि m है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है या नहीं होती, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कौन सी यूनिट है, और डायमेंशन क्या है। ये तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। फिर इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक एक्सिस होती है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। कौन सा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, एक्सिस हमेशा क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सिस कौन सी होगी, कि अगर यहाँ कहीं भी पॉइंट हो, ये एक्सिस में लिखता है, ये एक्सिस इधर भी क्या हो सकती है, इंफिनिटी, और इधर भी क्या हो सकती है। तो इस लाइन पे कहीं भी अगर पॉइंट हो उसको कहते हैं एक्सिस पॉइंट, और यहाँ ये लाइन है वो उसकी कहलाती है एक्सिस। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, इसका जो ओरिजिन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन क्लिक की जाती है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर हमेशा एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। वो कौन सी लाइन होती है, इक्वेटोरियल, और उसके ऊपर कोई पॉइंट हो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। और नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, एक तो एक्सिस पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको नोट करो, करते हैं। क्या टॉपिक है नेक्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट its point of axis। इसके एक्सिस पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किसके एक्सिस पॉइंट पे, डाइपोल के एक्सिस पॉइंट पे। होप आपको ये जो हेडिंग है वो समझ आई होगी। अब देखो इसको करते हैं कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपने हेडिंग ले रखी है उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग मैंने पहले बता दिया था, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती। कैसे? पहला क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाती हूँ, ये -q, ये +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, ओरिजिन जिसको कहते हैं। यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। आपको क्या कहा गया है, इसके एक्सिस पॉइंट, एक्सिस मैंने बता दी, और एक्सिस पॉइंट कहां भी हो सकता है, इधर इस लाइन के ऊपर। तो मैंने इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट P मान लिया जो एक्सिस पॉइंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है किसके थ्रू, इस डाइपोल के थ्रू। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, और उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं हमेशा कहां से डिस्टेंस मेजर करती हूँ, ओरिजिन से। तो ओरिजिन कहाँ है, ये वाला, और उससे 8 डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट है वो P ले रखा। अब देखो तरीका क्या होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल चार्ज का निकाल लो और उसके बाद टोटल को ऐड कर दो। सबसे पहले कितने चार्ज है, 2। मैं +q के थ्रू इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लूंगी, -q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे कैलकुलेट कर लूंगी, दोनों को ऐड कर लूंगी। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी, पॉइंट P पे। स्टार्ट करती हूँ। तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, तो आपके पास चार्ज होना चाहिए, वो डिस्टेंस होनी चाहिए कहां से, जहां से आप कैलकुलेट करो। अब मेरे को यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ की डिस्टेंस लूंगी, और मेरे को पता है ये टोटल यहां से यहां तक r है, और इसमें से ये वाली माइनस कर दूंगी। ये भी a है क्योंकि 2a है टोटल, और ये भी a है। अगर इस r में से a क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगी r - a। दूसरी -q चार्ज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। अगर -q चार्ज से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो यहां से यहां तक r है, आगे वाली a है, तो r + a। सबसे पहले तो ये चीज समझ आनी चाहिए। अब अपन करेंगे आपका डेरिवेशन स्टार्ट, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं इसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, E पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कितना हो जाएगा, K कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस r - a का होल स्क्वायर। आप कहोगे डायरेक्शन लास्ट में लिख दूंगी क्योंकि r की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P क्या आएगा, E -q माइनस के Q, चार्ज कौन सा, माइनस के, दोनों के बीच की डिस्टेंस r + a का। फिर नेक्स्ट पॉइंट P पे टोटल, तो आप क्या कहोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E = E1 + A।
E1 की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हो। टोटल दोनों को ऐड कर दूं, E1 की जगह E प्लस क्यू लिख दो, E1 की जगह प्लस क्यू लिख दूं और यहाँ माइनस क्यू, ताकि आप समझ जाओ। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन आ रहा है, बच गया क्या 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, E की जगह E, के क्यू एलसीएम दो, कितना आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, इसको सॉल्व करूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या। अब एक तो फॉर्मूला ये क्या फॉर्मूला, इसको चलो मैं ऐसे लिख दूं कि क्यू पहले आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकती हूँ आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया बाहर। अब देखो आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्व करो, E की जगह E, के क्यू की जगह के क्यू, इसको सोल्व करो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, इसको सोल्व करो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, नीचे वाले को आर का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर, मतलब जो आपका होल स्क्वायर है उसकी जगह तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया, इन दोनों में ये लग गया। आगे सोल्व करोगे तो के क्यू माइनस कौन सा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस को ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ये आप सब कुछ बेसिक चीज है पढ़ के आ चुके, फिर भी मैं बता दूं, कट रहा है उसको काट दो, बच गया उसको लिख दो के क्यू 2ra कितना हो गया 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपका पॉइंट ये आर डिस्टेंस ये है पॉइंट, यहाँ मैं पॉइंट पी को यहाँ भी तो लिख सकती हूँ, मतलब आर की बढ़ा सकती हूँ, जितनी ज्यादा आर की बढ़ती जाएगी उसके कंपैरिजन में एक कम होता जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका। आर चेंज कर सकते हो, अगर अभी मान लो आर 5 मीटर है, ए 2 मीटर है, तो मैं अगर आर को 10 कर दूं तो ए तो 2 मीटर ही रहेगा, अगर आर को मैं 50 कर दूं तब भी ए 2 मीटर रहेगा, मतलब आर के कंपैरिजन में ए को नेगलेक्ट कर सकते हो, आप कह सकते हो आर बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, ए से। तब आप क्या लिखोगे के क्यू 4ra, कंपैरिजन करने का मतलब जिसमें प्लस माइनस हो उसी में कंपैरिजन करना, मल्टीप्लाई में कंपैरिजन नहीं होता। आर स्क्वायर इसको 0 कर तो क्या बच जाएगा आर का स्क्वायर, कंपेयर करते ही इसको 0 मान के छोड़ दिया, तो आर स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू के क्यू 4ra अपॉन आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, इक्वल्स टू के क्यू 4a अपॉन आर की क्यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू 2 बाहर ले लूं, 4 है तो 2 तो बाहर आ गया, k की जगह k, q है और बाकी यहाँ क्या बच गया 4 था, 2 बाहर ले लिया, 2 बच गया, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है 4 अपॉन आर की q। p इक्वल्स टू क्या था q इंटू 2a, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ p, तो E इक्वल्स टू 2k p अपॉन आर की q। ये है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E वेक्टर 2k p आर की क्यूब, और यहाँ क्या लिख देना
किया क्या है, पहले तो इस हेडिंग को इसने एक्सप्लेन किया, फिर प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों को इंडिविजुअल निकाल के ऐड किया है, ऐड करके सोल्व किया है। अच्छे से आप शायद इसको देख सकते हो किया हुआ है, और इसको अच्छे से पढ़ना, कहीं भी डाउट हो तो मेरे से पूछना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग के ये डेरिवेशन होगा। वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझना इजी से आता है क्योंकि स्टूडेंट किसके आप है, मेरे, तो आप इस चीज को ध्यान से समझना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हेडिंग को अपन क्या करें, डिस्क्राइब। कैसे, चलो मैं डायग्राम करता हूं। पहला है एक डाइपोल, तो आप क्या बनाओगे, एक डाइपोल। डाइपोल बनाना मतलब ये ए ये बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, जितना आपको पता है, ये ओरिजिन बना लिया। चलो इस O को नीचे रख दो, O इक्वेटोरियल पॉइंट, मैंने कहा था इक्वेटोरियल एक्सिस ये होती है, ये 90 डिग्री पे इक्वेटोरियल एक्सिस होती है। इसको मैं थोड़ा सा डैश से शो कर लूं, फिर हाईलाइट कर दूंगी। इस पे कहीं भी पॉइंट ले लो, वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, तो मैं इस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट ले रही हूं P, जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पे इसके कितनी डिस्टेंस पे थी, अपन हमेशा डिस्टेंस कितनी मान के चलते हैं, R, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, R। अब देखो करने का तरीका क्या होगा, पहले मैं प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दूंगी। अब देखो वहां तो एक्सिस था, सीधा था, डायरेक्शन अक्ष थी। अब इस पॉइंट पे है तो डायरेक्शन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी चलती है। अब अपन को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो अपन डायरेक्शन साथ में लेके चलते हैं, और डायरेक्शन को अगर साथ में लेके चलूं तो मैं इसको इजी बनाने के लिए, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए मैं कंपोनेंट मेथड का यूज कर रही हूँ। कंपोनेंट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर रही हूँ, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा। कैसे करते हो, पहले प्लस Q चार्ज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या करोगे, प्लस Q चार्ज से ऐसे लोगे, प्लस Q चार्ज से यहां से सीधा लेके क्या कहोगे, इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे होगा, नहीं होगा। प्लस Q चार्ज से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस Q चार्ज होगी, नहीं होगी। अब देखो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो यहाँ भी ये कितना एंगल, इधर मैं ऐसे डैश से शो करूं, इसके पैरेलल लाइन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप जानते हैं ये इतनी मैथ, बेसिक मैथ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये थीटा हो गया, मैंने कहा कंपोनेंट का मतलब, अब मेरे को इस डायरेक्शन में नहीं जाना हो तो मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। दो पार्ट में डिवाइड करते इसका मीनिंग नहीं रहेगा, सिर्फ उनके कंपोनेंट का मीनिंग रहेगा। कैसे, एक तो कोस थीटा और एक साइन थीटा। जिस साइड थीटा होता है वो कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है, कोस थीटा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, E प्लस Q, मतलब प्लस Q कोस थीटा।
और इसके हमेशा जो आपका कोस थीटा वाला कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर, अब नीचे भी हो सकता है परपेंडिकुलर ऊपर, लेकिन आपको कहां लेना है जहां ये बीच में आ सके। क्यों? क्योंकि आपको डिवाइड इसको करना है, तो ऊपर वाला इससे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए प्लस क्यू। कौन से चार्ज के थ्रू? प्लस चार्ज के थ्रू। इतनी सी इजी सी बात है, समझ गए होंगे। इसके कारण डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन उसको दो कंपोनेंट में थीटा 2 में डिवाइड हो गया, कोस थीटा साइन थीटा। क्यों किया? ताकि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, एक इधर वाला ले लेना, इधर वाला ले लेना। सेकंड, -2 चार्ज के थ्रू। अपन तो इधर ही जा रहे हैं क्योंकि अपन को तो पॉइंट पी तक पहुंचना है, होना किधर चाहिए? ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए? लेकिन आपकी एक चीज को इजी बनाने के लिए, एक छोटी सी चीज को इजी, यहां प्लस था तब भी उधर, क्योंकि पॉइंट पी इधर था, -2 था, पॉइंट पी पे डायरेक्शन तो उधर होगी। लेकिन अगर मैं माइनस साइन ऐड कर दूं, क्योंकि प्लस वाले तो माइनस प्लस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर माइनस साइन ऐड कर दूं तो आपका जो यहां माइनस साइन ऐड करने का मतलब फिर आपको जहां भी ई की वैल्यू लेनी होगी, चाहे प्लस वाले ले लेना चाहे माइनस वाले लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, आपको फिर देख अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं ये कर दूं तो आपका ई प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा ई माइनस क्यू। कब हो जाएगा? जब मैं इस यहां डायरेक्शन को भी ऐड कर दूं। कैसे? क्यू के कारण इधर था, लेकिन माइनस साइन ऐड करते डायरेक्शन पहले की क्या हो जाती है? ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, माइनस साइन मैंने जैसे ही ऐड किया, डायरेक्शन पहले की क्या होगी? ऑपोजिट। मतलब आपको ई -2 ये ना लेके अब -2 ये लेना। क्यों? क्योंकि माइनस भी इधर ऐड कर दिया, आगे माइनस प्लस का ध्यान ही नहीं रखना, आपको सीधा यूज करना है। प्लस है तब भी माइनस के बराबर है, माइनस है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? प्लस। सिर्फ डायरेक्शन ही ऐड कर दी, एक जगह ऐड होती है। यहां देखो वापस वही कंपोनेंट में डिवाइड, पहले पता होना चाहिए कौन सा, यहाँ थीटा, जिस साइड थीटा वो कोस थीटा। मैडम यहाँ तो थीटा दोनों साइड भी है, करेंगे ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये पता है ना, ये वाले ऐसे एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, सेम एंगल होते हैं। और अब थीटा का पता लग गया तो वो कौन सा थीटा हो जाएगा? E -q cos थीटा। और उसके परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर, इसके ऊपर भी नीचे, लेकिन अपन को क्या ये बीच में, तो E -q sin थीटा। ये कंपोनेंट पे डिवाइड हो गया। इसके बाद एकदम इजी काम है, अगर कंपोनेंट में डिवाइड करना सीख लिया तो। कंपोनेंट में माइनस साइन ऐड हो गया, अब आपको कहीं भी माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना, जहां प्लस चार्ज लेना है वहां प्लस क्यू लेना, जहां माइनस ई के थ्रू अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वहां भी कौन सा चार्ज लेंगे? प्लस चार्ज, क्योंकि कंपोनेंट मेथड का यूज करके वही अपन काम कंप्लीट कर दिया माइनस का। अब यहां से देखो ये ई प्लस क्यू, ये ई माइनस क्यू अपन क्या कहते हैं? फ्रॉम डायग्राम से, फ्रॉम डायग्राम। फ्रॉम डायग्राम क्या कहता है कि ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है तो साइन थीटा इधर है, ये ऊपर है नीचे, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। अब इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बच गया वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बच गया कौन सा? एक तो ई प्लस क्यू कोस थीटा, एक ई माइनस क्यू कोस थीटा। साइन थीटा वाले कैंसिल हो गए, कंपोनेंट में डिवाइड करने पर ये दोनों भी कैंसिल हो गए, बच गया कौन सा? ये। तो आप क्या लिखोगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे E इक्वल्स टू E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे? E की जगह E प्लस क्यू कोस थीटा, यहां प्लस, यहां माइनस भी किसके बराबर हो जाएगा? प्लस वाले के कोस थीटा। टोटल कितना हो गया? E इक्वल्स टू 2EQ। इक्वेशन नंबर 3।
अगर इक्यू की वैल्यू आ जाए, कोस थीटा की वैल्यू आ जाए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा, OPB, OPB से आपको पता प्लस चार्ज के लिए निकालना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस चार्ज के थ्रू पॉइंट P पे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो K, एक कौन सा चार्ज Q, एक दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस निकालने, इस डिस्टेंस को मैं लिख दूं PB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि आपका PB का स्क्वायर, ये H तो है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो आपका PB का स्क्वायर इक्वल्स होगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। B स्क्वायर मतलब, चलो ये पूरा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना है, OB वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक A, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, क्या हो जाएगा PB स्क्वायर। अगर PB की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस किसकी वैल्यू, ये वैल्यू PB स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दो तो E प्लस Q क्या आ जाएगा, KQ की जगह KQ, PB स्क्वायर तो ऊपर वाली कर दूं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही कोस थीटा निकाल सकते हो। कोस थीटा क्या होता है, B अपॉन H। B कितना है A, B कितना है A, H की वैल्यू कितनी है निकाल के अपन ने, H की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली देखो, यही तो आई है PB की वैल्यू, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, तो मैं लिख दूं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का की पावर 1/2, रूट मतलब हाफ। ये इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th क्या लिखोगे, टोटल E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2, KQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A R स्क्वायर प्लस A। अब इसको अपन को कुछ नहीं करना, सोल्व करना, करो सोल्व। E इक्वल्स टू 2KQA, नीचे पावर कुछ नहीं है, 1 और 1/2 कितने होंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। वही कंडीशन, R इक्वल्स टू ग्रेटर देन A, देन इक्वल्स टू 2KQA अपॉन R स्क्वायर की पावर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल्स टू 2KQA अपॉन R की क्यूब। P इक्वल्स टू क्या होता है, 2QA, या फिर आप लिख सकते हो P इक्वल्स टू 2 इंटू 2A, तो E की जगह E, K की जगह K, Q इंटू 2A को क्या लिख सकती हूँ P, R क्यूब की जगह। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो K P R, अब R मत लिख लेना क्योंकि R तो ये वाली डायरेक्शन है, ऐसे तो गए थे। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल किधर है, इधर, यहाँ अक्स होता है उस साइड, माइनस अक्स होता है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस के। ये कौन सा, इक्वेटोरियल। होप ये चीज समझ आती है।